ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। बॉयकॉट मैरिज, मैरिज स्ट्राइक, यानी शादी को बॉयकॉट करें, शादी ना करें और बहुत से प्रॉब्लम से बचें। अब ये जो बात आई कहाँ से स्टार्ट हुआ ये ट्रेंडिंग? एक जस्टिस के द्वारा ये चीज़ें बताई गई, जो कि हाई कोर्ट ऑफ केरला के द्वारा, कि जो सेक्शन 376 है ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविज़न नहीं है। यहाँ पे मतलब फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की जो सज़ा है वो केवल एक मैन को मिलती है, और लड़की अगर शादी का वादा करके आपसे शादी ना करे तो उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से वादा करके शादी नहीं करते हैं तो फिर आप रेप के जैसे इतने बड़े क्राइम का दोषी माने जाएंगे। हैविंग अ सेक्स विथ योर ओन वाइफ इज़ अ क्राइम, बट योर वाइफ हैविंग अ सेक्स विथ समवन एल्स इज़ नॉट अ क्राइम। ये भी एक बड़ा ही मतलब पहले एडल्ट्री क्राइम हुआ करता था, लेकिन शादीशुदा लड़की के साथ अगर कोई भी लड़का संबंध बनाता है तो उस पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाते थे, बट उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया कि चलिए ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता, दोनों एडल्ट है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उसमें बेचारे उस पति को क्यों फंसाया जाए, जो कि फिर इस तरीके से क्राइम और ज़्यादा बढ़ा। लड़की एक लड़के पे 498 ए, अननेचुरल सेक्स, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स जैसे केसेस, फॉल्स केसेस, 498 का, दहेज का, डोमेस्टिक वायलेंस का, इम्पोर्टेंसी का लगा देती है। और एक हस्बैंड के पास सेटलमेंट और उसको पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान होकर आत्महत्या तक कर देते हैं और अपने लाखों रुपए मेहनत की कमाई तक गंवा देते हैं। अब बाकी लोगों को लगता है अरे हमारे साथ थोड़ी हुआ है, तो ये मेंस को एकजुट होना पड़ेगा। महिलाओं के साथ कभी भी अपराध या कुछ गलत होता है तो हर एक समाज का प्राणी, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, एकजुट हो जाते हैं। बट मेन के साथ गलत होता है तो हमें ये बात भी समझनी होगी कि वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का पति है, वो भी किसी का बाप है। जिस तरीके से अगर आपके घर में माँ बहन लोग कहते हैं नहीं है क्या, तो उस तरीके से आपको भी समझना होगा कि आपके घर में बेटा और बाप हैं। तो जेंडर इक्वलिटी की बात जब आप करते हैं तो ये चीज़ें भी इक्वलिटी के अंदर ही आती हैं कि जितना एक मैन उस अपराध का हकदार है, तो लड़की भी गलत करे तो उसके लिए भी सज़ा समान होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि लड़की करे तो कुछ नहीं, हम करें तो भैया वो अपराध है। अब वो टाइम आ गया है, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके भाई पिता सुरक्षित हैं क्या। आए दिन लड़कियों के द्वारा कानून का दुरुपयोग करके उनके ऊपर झूठे रेप केसेस, 498 ए, छेड़खानी, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे आरोप लगा के उनसे पैसे वसूलना, मनमानी तौर पे सामने वाले को परेशान करना। अगर आपको भी इस तरीके से कोई भी परेशान कर रहा है, आपके ऊपर झूठे केसेस लगाए गए हैं, आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस हालात में क्या करें नहीं करें, ऑलरेडी केस पेंडिंग है, बेल लें, एंटीसिपेटरी बेल लें, पुलिस कैसे मैनेज करें, हमारा वकील हमें सही से गाइड कर भी रहा है या मिसगाइड कर रहा है या सामने वाले के साथ मिल गया, बिकॉज ऐसे मामलों में आपको जानकारी नहीं होती है। तो हर कोई अपना अपना फ़ायदा देख रहा होता है, पुलिस अपना फ़ायदा, वकील अपना फ़ायदा, जिसने केस किया है वो अपना फ़ायदा। आपके फ़ायदे की बात बिल्कुल, आप अगर किसी भी तरीके से परेशान हैं, आप हमारे मेन लीगल हेल्पलाइन नंबर 9015720899 पे कॉल करें, बात करें, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा कि आप भी लड़की पे क्या केसेस कर सकते हैं, चाहे वो जबरन पैसा आपराधिक षड्यंत्र का हो, चोरी का हो, जान से मारने का हो, सारा कुछ आपको बताया जाएगा, जिससे कि एक आप अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी भी बचा पाएंगे और इस प्रॉब्लम से अपने आप को, रिश्तेदारों को, परिवार को, पैसे को बचा पाएंगे। आपको भी इस चीज़ों पे आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, बिकॉज़ आपको भी इस बात पे अब ध्यान देना होगा, सोचना होगा। जब कानून सोच रहा है, जजेस सोच रहे हैं, सरकार तो भैया वोट बैंक के कारण कुछ इसमें बड़ा बदलाव नहीं करना चाहती है। अभी भी हमारे समाज में कहीं विचारधारा है, तो अगर आपके साथ भी गलत हुआ है तो क्रिमिनल केस आप भी अपनी वाइफ या लड़की के खिलाफ़ फाइल कर सकते हैं। आपको हेल्प चाहिए, आप हमसे बात करें, कंप्लीट प्रॉपर काउंसलिंग एडवाइस लें, सजेशन लें और अपना समय पैसा बचाएं। और बिल्कुल अब समय आ गया है कि जितना अपराध लड़कियां झूठे केस कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। रावण को मारने के लिए रावण की ही बुद्धि लगाई जाती है, राम की बुद्धि से नहीं मरेगा।